सभी मित्रों को। मैं ओशो सन्यासी माँ प्रेम अंजलि। मैं आज आप सभी को ओशो शिविर आयोजन करने की क्या वजह है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। ओशो के समय से ही शिविर आयोजित होते आ रहे हैं, पर आज नए मनुष्य की अवधारणा जो ओशो का एक विज़न था, नए मनुष्य का जन्म। नए मनुष्य का जन्म यानी आज का जो समय है, उस समय में मनुष्य की अपनी कुछ अनेक परेशानियां हैं, जिनमें घिरे होने के कारण कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्रा पर बहुत असर पड़ता है। आध्यात्मिक यात्रा और सांसारिक यात्रा का बैलेंस ही ओशो का नव संन्यास है। ओशो का नव संन्यास कहीं भी भगौड़ा संन्यास नहीं है। ओशो कहते हैं आप जहाँ हो वहीं से आप शुरू हो सकते हो। मास्टर के ध्यान सभी नए मनुष्य के जन्म की अवधारणा पर खरे उतरते हैं, क्योंकि ओशो की सभी ध्यान विधियाँ पारंपरिक आडंबरों पर प्रहार करती हैं और नए मनुष्य की अवधारणा को सार्थक करती हैं। शिविर के आयोजन में अनेक मित्रों ने अपना पूर्ण योगदान दिया। शिविर में आए सभी मित्रों ने ध्यान प्रयोग किए और मुझे आशा है कि भविष्य में वो इसको सार्थक करेंगे और सक्रिय रहेंगे। यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ओशो किस वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ओशो सभी वर्गों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ओशो आज की ज़रूरत है। ओशो छोटे बच्चे से लेकर एक प्रौढ़ व्यक्ति तक सभी की ज़रूरत है। हमें बाहर ओशो के विषय में नए सभी के लिए अपने अनुभव से यही कहना चाहूँगी कि एक बार किसी भी शिविर में जाकर आप स्वयं का अनुभव लें, क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं ही बने। किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने का मतलब है कि आपकी जागरूकता में, आपके अवेयरनेस में कमी है। आप स्वयं आएँ, जब भी आपको समय लगे तब आएँ, व्यवस्था से आएँ, क्योंकि संसार में भी व्यवस्था बनानी ज़रूरी है। तो मैं यही शब्दों को विराम देते हुए कहती हूँ, ओशो तेरे कर्म ने जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, मुझे जीना सिखा दिया। यस प्रणाम। ओशो के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उसमें या तो आपस में कोई दौड़ लगी है या दूसरे की दौड़ कम करने में लगे। लेकिन एक ऐसे सितारा इस पृथ्वी पर आया, ये सभी लोग उसके विरोध में, मतलब के बंदे में कुछ बात तो होगी। लेकिन ओशो कोई योग गुरु नहीं है, ओशो तंत्र विद्या के गुरु है। वो मार्ग इतना फास्ट है, रॉकेट गति से आपके भीतर की चेतना को ऊपर ले आती है। ये जो शिविर का आयोजन होता है हर जगह पर, इंसान को वास्तव में इंसान बनाने के रास्ता है। तो तंत्र विद्या के द्वारा हम अपनी भीतर की चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। इस बात मेरी वाणी को विराम देते हुए एक छोटा सा शेर कहूँगा, जो नीरज का है कि तथ्य तो शीप है, तथ्य तो शीप है, सत्य है मोती। शीप के अंदर छुपा है मोती, वही है। लेकिन आवरण उघाड़, अगर शीप का हम आवरण निखवारेंगे तभी दिखे मोती। तथ्य तो शीप है, सत्य है मोती, आवरण उघाड़ दिखे मोती। मत बांधो इस मुंह पर शोर के हिंडोड़े, मौन रहोगे अपना आप प्रगटेगी भीतर की ज्योति। हमने ऋषिकेश जो है यहाँ कैंप अटेंड किया ओशो का। इसमें हमने 3 दिन जो यहाँ बिताए कैंप में, जो मेडिटेशन वगैरह किया, हमने ध्यान किया, तो इतना हमारे को इतना अच्छा लगा, इतना मतलब जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि अपन घूमने हर कहीं जाते हैं, हमेशा जाते हैं, लेकिन घूमना, कमरे में पड़े रहे, लेट उठना, जगना, रात होता क्या, लेकिन
यहाँ हमारा टाइम शेड्यूल सारा सिस्टमेटिक सब काम हमारे को बहुत अच्छा लगा और हम इसके लिए जो कैंप जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद।